हम्म। देखिए बेटा, आपको एक ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, दूसरा बी वेक्टर गिवन है, ये आपका एक्स यहाँ पर अननोन है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। अभी आपने देखा कि पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं हम, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। यहाँ पर आप x1 x2 करिए, क्या आएगा, 2x आएगा, और जे कैप वाला इधर मिसिंग है, केवल के कैप वाले हैं 2x-6। बट इसने एक लाइन लिख दी है, आपने पहले ही बता चुका हूँ मैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होगा, हमेशा जीरो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल ऑलवेज बी जीरो। तो ए डॉट बी को आपने जीरो पुट कर दिया तो कितना आ गया, 2x-6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत बेटा इस एग्जाम्पल में किसी को भी? सबके बात क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये काफी यूज हो जाता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो स्केलर फॉर्म बता रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ, क्योंकि कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप इसको वेक्टर के लगा के भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, ये पुष्कर अगर रिजोल्यूशन नहीं आता होगा तो बेटा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अभी, नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, अपन सब कर लेंगे, 2-3 लेक्चर में सब परफेक्ट हो जाते हैं जैसे ये बाकी बच्चे हो गए हैं। ठीक है ना? तो आपका ये स्केलर फॉर्म है, आपको देखो दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना होगा। ठीक है, बट आंसर में सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर होने चाहिए, थीटा भी नहीं होना चाहिए। थीटा गिवन नहीं है आपको, केवल ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बताइए कितना होगा। तो आप क्या जवाब देंगे, थीटा आपको गिवन नहीं है तो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है आपको। आपको आता है कॉस थीटा, फटाफट कहीं हटाना है आपको, तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो आती है आपको, उसी का यूज करें। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ये किसने बताया? वेरी गुड कपिल, वेरी गुड, पढ़ रखा है आपने, आपने अभी निकाल के बता दिया कपिल ये। हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पहले से पढ़ते हैं भी अच्छी है, इधर उधर मत पढ़े बेटा, मैं अवॉइड करता हूँ पहले से पढ़ के आना बच्चों को। ठीक है ना? हाँ चलो, एससीवी में से आप पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर उधर ऑनलाइन ऑनलाइन जाके पढ़ेंगे बेटा दिक्कत हो जाती है, अभी तो सिंपल टॉपिक है। जैसे 12th वालों को मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ, एक कैपेसिटर नाम का टॉपिक आता है, अगर किसी और से पढ़ लिया बेटा तो फिर दिमाग से चीजें निकालना मुश्किल हो जाएगा मेरे। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ, हाँ बताइए बेटा। नहीं ठीक है, बता दिया इसने, बिल्कुल वही तो है, हमने सुना आंसर। हाँ वही है, स्केलर फॉर्म बतानी है आपको, तो कंपोनेंट आपने देखा तो आप क्या करेंगे, आपको ये तो पता ही है बेटा, इसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आएगा, तो इधर वेक्टर हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना आएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आएगा। बट अगर अब इधर बी वेक्टर है तो आप कॉस थीटा के साथ और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये तो पता ही है बेटा, एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर थीटा एंगल पर, तो आप इसको एज ए सम ऑफ टू कंपोनेंट्स तो लिखते ही हैं, सबको आता है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा सब परफेक्ट हो चुके हैं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है ना, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो आप कॉस थीटा की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर कॉस थीटा की डेफिनेशन से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कट जाएगा यहाँ से, तो देखिए क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबको आती है इस क्लास में डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप आ जाएगा।
तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा किसके बराबर है? तो चार ऑप्शन में इस तरह का मिले आपको, थीटा नहीं दिखे तो घबराना मत, ये क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, यही तो आ गया, ए वेक्टर डॉट बी, क्या वही चीज तो लिखी हुई है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा ही तो लिखा हुआ है। क्योंकि इसको आप खोल के देखो, इसको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन होता है, मॉड ऑफ ए बीच का एंगल कितना है इन दोनों के, थीटा है, वही तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, गलती नहीं करेंगे इसमें, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप है। अब आपको पता है बेटा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक वेरी करती है। अरे क्लियर है ना, कॉस, ये आपके दो वेक्टर ऐसे कर दो, ये आपका ए वेक्टर कर दो, ये बी वेक्टर कर दो, 150 डिग्री एंगल कर दो, तो आपने देखा होगा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, नेगेटिव भी आ गया। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप नेगेटिव आ गया, मतलब क्या है कि ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो बी के वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी कैप नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि आपका जो कंपोनेंट है ए वेक्टर का बी वेक्टर का अलोंग, वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है ना, और कोई मीनिंग नहीं है उस नेगेटिव, वो आएगा ना ऐसे, अब मान लो ए वेक्टर इधर होता है ये, और बी वेक्टर इधर होता है, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन तो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अब वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या पूरा, कि ए वेक्टर बी वेक्टर के अलावा कुछ ना है? बहुत सिंपल है, एक लाइन का ही जवाब है, दीजिए फटाफट जल्दी से। आप बताइए कपिल, आप बताइए, ए वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये स्केलर फॉर्म आ गई, ए वेक्टर डॉट बी कैप, बट आपसे पूरा वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन, आपके चार ऑप्शन आई कैप जे कैप के कैप में, समझने आ रहा है, समझ में क्या कह रहा हूँ आपको? ए वेक्टर है आपका, वेरी वेरी गुड वेरी गुड, ए वेक्टर आपने लिखा 2 i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर आपने लिखा आई कैप प्लस जे कैप, और आपको दे रखा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और ऑप्शन भी इसी में आई कैप जे कैप के कैप में है, तो आप कैसे करेंगे उसको? तो ये बिल्कुल सही बोला है किसी ने, किसने बोला भी है? हाँ पुष्कर, सही बोला है आपने बिल्कुल, ए वेक्टर डॉट बी कैप, और ये डायरेक्शन किसकी है, बी वेक्टर की है, तो आप क्या कर देंगे इसको, ए वेक्टर डॉट बी कैप के आगे क्या लगा देंगे, बी कैप लगा देंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी कैप के आगे आप क्या लगा देंगे, बी कैप लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेक्टर पूरा मिल जाएगा बेटा ये। ठीक है, दिक्कत तो नहीं किसी को, वेक्टर फॉर्म में इतना सही है बस, वेक्टर फॉर्म यही है इसकी, आप क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये पूरा कंप्लीट वेक्टर हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, पूरा ये आ गया आपका, ये आप आई कैप जे कैप के कैप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई नंबर आएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है ना, अगर ए वेक्टर डॉट बी कैप नेगेटिव आ गया तो अपने आप माइनस बी कैप के अपोजिट हो जाएगा, तो वही मैं आपको कह रहा था, अगर नेगेटिव आएगा तो बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर ये ए डॉट बी कैप नेगेटिव आ गया तो इस वेक्टर की डायरेक्शन अपने आप बी वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी लिख सकते हैं कि आप ऐसी वेक्टर फॉर्म में, बताइए, इसमें दिमाग लगाइए आप लोग और फिर मुझे रिप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं आना चाहिए बेटा देखो, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर के कोई यूनिट वेक्टर तो डिफाइन है नहीं, ये बी वेक्टर है, आपने बोला थीटा इस तरह का था, थीटा गिवन नहीं है आपको, तो आपने अलोंग द बी वेक्टर कंपोनेंट बोल दिया ए वेक्टर डॉट बी कैप और बी कैप, तो इस तरह की वेक्टर फॉर्म में केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर या उनके यूनिट वेक्टर यूज करते हुए आप इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मॉड ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो लिख देंगे आप, मैग्नीट्यूड तो देखो वो स्केलर फॉर्म तो लिख ही देंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। ठीक है ना, अब किसको लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लिख रहा हूँ उसकी अलोंग द बी वेक्टर कंपोनेंट, क्लियर है आपके, स्केलर फॉर्म में भी वेक्टर फॉर्म में भी। ठीक है, तो अब मैं परपेंडिकुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, देखो आप, तो स्केलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, मॉड ऑफ ए साइन थीटा है, बट थीटा हटाना है तो हटा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप साइन थीटा को क्या लिख दें, 1 - cos² थीटा लिख दें, तो आपका वो भी हट जाएगा, √1 - cos² थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा कितना है आपका, कॉस थीटा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसको cos² थीटा कर दीजिए, बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बाहर आ गया,
अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन, तो ये कट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये आ गया है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। चलो ये आ गया मैग्नीट्यूड, तो आपने बता दिया सब कुछ थीटा की टर्म में नहीं है, थीटा हटा हुआ है, सब कुछ ए वेक्टर की टर्म में। ठीक है, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, सबने समझ लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, तो ए बी आ गया, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए से ही कट गया, तो यही आ जाएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, बट आप क्या इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें कि इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर तो डिफाइन है नहीं बेटा, कि बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन हो, फिर भी आप किसी तरह से कोई डेफिनेशन बहुत बेसिक प्रॉपर्टी यूज करते हुए क्या आप इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, इस पर आप सोच के बताइए मुझे।